अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि क्वेश्चन का है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझाने लगा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास इसका ए पोर्शन है 6l² प्लस l माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जिसमें हम जोड़े बनाते थे। ये देंगे 6l² प्लस l माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब हमने क्या करना है, ऐसे दो जोड़े हमने बनाने हैं कि अगर हमको प्लस माइनस करें तो दरम्यान वाली चीज है, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए, कितना है 72l²। ठीक है, 12 को 6 से ज्यादा देंगे तो आएगा 72, और 7 क्या है l², 72l², वो भी माइनस का। ठीक है जी, ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास कौन कौन से दो जोड़े बने हैं। एक है 9l और एक है 8l। अब 9 में से 8 गया, कितना बच गया, एक। ये एक एल बच गया। ठीक है जी। अब 9 8 है, या 8 में कितना होता है, 72। ठीक है, 12 छके 72। अब ये एल है, ये एल है, कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर। साथ में क्या है, माइनस। ठीक है जी, ये हमारे बन गए दो जोड़े। अब देखें 6l² प्लस 9l माइनस 8l माइनस 12 ग्रेटर देन 0 से। अब ये देखें, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3l कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो दोनों में पढ़ सकते हैं, 6 पे भी और 9 पे भी। ठीक है, अब ये देखें, l इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो l भी कॉमन आ गया, 3l कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया हमारे पास, 2l। तीन दूनी 6, और ये एक l कॉमन था, एक l बच गया, प्लस 3 तिया 9, एक l कॉमन था, ये l इधर आ। ठीक है, अब इधर क्या कॉमन लेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, और साथ में क्या लिया, 4। क्योंकि 4 की टेबल दोनों पे पढ़ सकते हैं, 8 पे भी और 12 पे भी। ठीक है, 4 2 जार 8। ठीक है, ये 2 की टेबल, 2 की बारी गई, 2l, ये l था साथ, ये 2l आ गया, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। 4 3 जार 12। ठीक है जी, डी ग्रेटर देन 0। अब क्या चीज कॉमन है इनमें, 2l प्लस 3, ये कॉमन है हमारे पास, और अंदर क्या बच गया फिर, 3l माइनस 4, ये चीज बच गई। अब एक दफा ये चीज जीरो, जैसे हमने पीछे पहले इक्वेशन में पढ़ी थी, पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने, कि एक दफा ये चीज जीरो और एक दफा इस चीज को जीरो को इक्वल करेंगे। ठीक है, 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये वाली चीज भी, 3l माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये 3 इधर गया, 0 को इस तरफ, ये हो गया माइनस का। ठीक है, 2l इज इक्वल टू -3, ये इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3। अब हमने फाइंड करना है एल, और साथ में क्या है, दो। डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे दो से, ये दो दो से कैंसिल, दो एकम दो, दो एकम दो, इधर बच गया दो। ठीक है, एल इज इक्वल टू -3/2। ये एक एल का आंसर आ गया। अब इधर देखते हैं, 3l माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4। फिर उसी तरह हमने एल मालूम करना है, साथ में क्या है, 3। डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 3 पे, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर क्या है हमारे पास, 4/3। अब ये है हमारे पास इंटरवल फॉर माइनस इन्फिनिटी हुआ -3/2। ये देखें, -3/2 यूनियन, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमने फाइंड करने थे, दो एल हमारे पास लिखने हैं, ये यूनियन 4/3 हुआ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि एक माइनस में आंसर है, एक प्लस में। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और दोनों का यूनियन। ठीक है, ये था इसका ये पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। 2s² माइनस 3s माइनस 2 लेस देन 0। फिर उसी तरह हमने पेयर बनाना है, कि अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली चीज -3x है, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, माइनस ये क्योंकि माइनस है, -4 साथ में s² है। अब वो कौन से जो दो जोड़े बन रहे हैं, एक -4s प्लस s।
अब ये देखें 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। अब बड़ी रकम कौन सी है 4, इसके साथ माइनस है तो -3 इसमें बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी क्या है 4, ये 4 है, ये 1 है, 4 1 4, ये माइनस का 4, ये एस है, ये एस है, एस का स्केयर। ठीक है। अब देखें 2s² माइनस 4s प्लस एस माइनस 2 लेस देन 0। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल 4 पे भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्या कॉमन है एस, ये एस कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच गया एस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये एस था कॉमन। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 2s थे, एस का स्क्वायर था, एक एस कॉमन है, एक एस बच गया। अब इधर एक एस है वो कॉमन है पड़ा, तो क्या बच गया s-2। अब इधर क्या कॉमन है +1, अंदर क्या बच जाएगा s-2। ये देखिए ये दोनों सेम है। जब इधर दोनों जगह दो पेयर सेम आ जाए तो समझे आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, इधर भी s-2, इधर भी s-2। ठीक है, अगर दोनों इन जगहों पे सेम आ जाए तो समझिए आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अगर इधर डिफरेंट है पेयर तो फिर ऐसे समझे आपका क्वेश्चन सही नहीं है। अब देखें ये कॉमन आ गया s-2 कॉमन, अंदर क्या बन गया 2s+1 लेस देन 0। अब फिर वही बात, एक दफ़ा ये 0 और एक दफ़ा ये 0। ठीक है, ये 0, s-2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का 2, ये आ गया एक s का आंसर 2। अब इधर देखें 2s+1 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -1। फिर हमने क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू साथ में क्या है 2, फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 2 से, ये 2 एकम 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इधर क्या बच गया 2, 1/2, एस इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया -1/2 लेस देन एस लेस देन 2। ये -1/2 0 से छोटा है, इसलिए इधर आ गया -1/2 लेस देन एस लेस देन 2। 2 क्या है ये 0 से बड़ा है। ठीक है जी, ये था इसका आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसका ए पार्ट है, ये हमें ब्रैकेट दी हुई है जिससे एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कहते हैं, ये एब्सोल्यूट की वो है ब्रैकेट है। ठीक, 2y+5 ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू y-4। ठीक है, ये आगे ब्रैकेट में एब्सोल्यूट की। अब ये देखें 2y+5 इज इक्वल टू, जब इस ब्रैकेट को इसको हटाएंगे एब्सोल्यूट को, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस इंटू y-4 वैसे का वैसे। ठीक है, जब इसको ख़त्म करेंगे, इसको ये वाली ये ब्रैकेट जो एब्सोल्यूट की है इसको ख़त्म करेंगे तो साथ में क्या आ जाता है प्लस माइनस। ठीक है, अब एक दो प्लस एक दो माइनस, ये देखें 2y+5 इज इक्वल टू, ये प्लस का पहले कर रहे हैं y-4 वैसे का वैसे। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है y की वैल्यू, ये देखें y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 2y-y, ये प्लस का था इधर आके माइनस का 1, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। ठीक है, -4 वैसे का वैसे, ये +5 था इधर आके -5। अब ये देखें दो में से एक क्या, 2y में से एक y गया, क्या बच गया y। ये -4 ये -5 दोनों माइनस के हैं, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, साइन किसका आएगा माइनस का, y इज इक्वल टू -9। ये आ गया एक y का आंसर। अब दूसरे y का आंसर देखते हैं, 2y+5 ये वैसे की वैसे इज इक्वल टू -5+4। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि इधर हमने पहले प्लस किया था, अब इधर माइनस, 2y+5 वैसे का वैसे। अब ये माइनस था, ये -y। ठीक है, ये -y आ गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। ठीक है, जब माइनस और माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा प्लस का साइन। ठीक है, अब 2y ये y इधर आ गया और 5 चला गया उधर। ठीक है, ये y माइनस का था इधर आके प्लस का y, ये 5 प्लस का था उधर जाके माइनस का 5। ठीक है, 2y+y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 4-5। 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि 5 के साथ माइनस है और बड़ी रकम 5 है। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है y, तो डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इधर 3 से डिवाइड किया 1/3।
y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू -1/3, ये माइनस था अपना। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, -9 व -1/3, ये हमारे पास आंसर है इसका ए पार्ट। अब है हमारे पास, अब है जी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। y एब्सोल्यूट, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, फिर ये एब्सोल्यूट की ब्रैकेट -y+7। अब y इज इक्वल टू, फिर जब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे एब्सोल्यूट को, प्लस माइनस का साइन, और -y+7 वैसे का वैसे इसके साथ ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब फिर उसी तरह एक दफा प्लस एक दफा माइनस, y इज इक्वल टू प्लस, ये दरमियान ये इधर ब्रैकेट में -y+7, अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, -y, अब प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। अब ये y है, ये y है, ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 7 वैसे का वैसे। एक y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, ये आ गया 6, 7/2, y इज इक्वल टू 7/2, 7/2, ये एक y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं दूसरी साइड, y इज इक्वल टू, ये देखें माइनस, उसके बाद ब्रैकेट -y+7 वैसे का वैसे। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, प्लस का y, अब ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या हो गया, -7। अब ये y इधर आके क्या हो जाएगा, -y, ये प्लस का y था, इधर आके -y, y माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 7, y में से y गया 0 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट भी हमारे पास 7/2, जो ये पॉजिटिव वाला है बस, क्योंकि इधर आ गया हमारे पास 0, y की वैल्यू ही नहीं थी। जब y 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास y की कौन सी वैल्यू रहेगी, 7/2। ये y की वैल्यू खत्म, 0 हो गई, इसलिए ये सारे खत्म इक्वेशन, ये सॉल्व करनी है आपने पूरी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं है, सिर्फ आंसर कौन सा है, 7/2। अब है जी हमारे पास सी पार्ट, z² - 8 एब्सोल्यूट की ब्रैकेट लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, जो नीचे वाला साइन है इसे कहते हैं इक्वल, लेस देन या इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 8। अब z² - 8, अब देखें इधर कोई एब्सोल्यूट की ब्रैकेट ही नहीं है, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 आ जाएगा। ठीक है, z² - 8 लेस देन इक्वल टू 8, अब ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, ये 8 प्लस का था, इधर आके माइनस का 8, लेस देन इक्वल टू 0, इधर 0 बच गया। अब देखें ये भी माइनस का 8 है, ये भी माइनस का 8 है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 8 और 8 कितना हो गया, 16, साइन किसका आ गया, माइनस। z² - 16 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 16 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है जी, ये देंगे z² लेस देन इक्वल टू 16। अब ये स्क्वायर है z² का, ठीक है, z² वैसे क्या वैसे। अब ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो मैंने क्या किया, अपनी सहूलत के लिए 4 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर जेड का और ये भी कैंसिल, और जेड की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, +-4। जब स्क्वायर कैंसिल होंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए स्क्वायर, तो साइन आ गया प्लस माइनस का। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक दो, क्योंकि माइनस है, एक दो प्लस, -4 लेस देन और इक्वल टू जेड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, एक दफा 0 से छोटा है और एक दफा 0 से बड़ा है। ठीक है, ये -4 0 से छोटा है, ये +4 0 से बड़ा है, ये है हमारे पास आंसर। अब है इसका डी पार्ट, z² - 2, ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब फिर वही इसी तरह
जेड स्क्र माइनस एट। आप इधर देखें कोई एब्सोल्यूट की ब्रैकेट नहीं है, तो क्या आएगा, सिंपल दो। जेड स्क्र माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ठीक है, अब ये दो, ये माइनस का दो है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का दो। जेड स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले हम इसको ले आते थे, अब हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं। अब चाहे इसको ले आए या इसको ले जाए, एक ही बात है। ठीक है, इस दो को ले आएंगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इधर भी ऐसे कर सकते थे आप, इधर भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये उधर चला गया, ये प्लस का दो। जेड स्क्र ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो वैसे का वैसे, ये माइनस का टू था, ये इधर जाके प्लस का टू। जेड स्क्र ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो दो कितने हो गए, दो जमा दो चार। ठीक है, जेड स्क्र ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। अब फिर वही जैसे हमने इस 16 था, फोर का स्क्वायर किया था, ये देख। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, टू का स्क्वायर, अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इधर 16 था। ठीक है, 16 था, उस ये किसका स्क्वायर आ गया, फोर का। अब ये फोर है, ये किसका स्क्वायर आ गया, टू का। टू टू जार फोर। ठीक है, जेड स्क्र ग्रेटर देन और इक्वल टू टू का स्क्वायर। फिर वैसे स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, क्या बच गया, जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बच गया जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, जैसे इधर प्लस माइनस टू आया था, जब स्क्वायर खत्म हुए थे तब प्लस माइनस टू आया था, बिल्कुल इसी तरह प्लस माइनस टू आ गया जब स्क्वायर खत्म किया। ठीक है, अब ये है हमारे पास आंसर, माइनस इन्फिनिटी लेस देन और इक्वल टू माइनस टू यूनियन टू इंटू प्लस इन्फिनिटी। एक दफा जीरो से छोटा माइनस टू और एक दफा जीरो से बड़ा। ठीक है, ये है हमारे पास डी पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।